खेल शुरू होने से पहले 4 मौलवी आए और उन्होंने अब्दुल खालिक को रब दा बंदा कहते हुए उसकी जीत के लिए दुआएं पढ़ी। मिल्खा सिंह ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जनाब मैं भी तो रब का बंदा हूँ, मेरे लिए भी तो दुआ कर दो। इस पर मौलवियों ने हंसते हुए कह दिया, हाँ हजूर, क्यों नहीं, अल्लाह आपको भी बुलंदियों तक पहुँचाए। और मिल्खा सिंह ने वह मुकाबला जीत लिया और सबसे पहली मुबारकबाद गले मिलते हुए स्वयं खालिक ने दी। कोशिश करांगा अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं अपने पिंड कोटअद्दू गोबिंदपुरा बुखारियां दी बस्ती जिहड़ी कि मुसलमान कहते सी उस जगह जावांगा मैं और वो मदरसा जिस मस्जिद बह के मैं पढ़दा रहा वो देख के आना। और जब मैं कोटअद्दू जिथे पढ़दा जिहड़े स्कूल दे विच वो भी देख के आना। जब मैं मुल्तान आके दाखला लिया 8वीं क्लास दे विच, मेरा ब्रदर उत्थे ब्रिटिश आर्मी सी, उन्हें मैं दाखला दिवाया 8वीं क्लास दे विच उत्थे मुल्तान दे विच और कैंटोनमेंट दे विच एरिए दे विच। वो जगह मैं देखनी है जाके। और एक मेरी कज़न सिस्टर सी हरम दरवाजे वो व्याही सी मुल्तान दे विच, हरम दरवाज़ा उथे मैं बड़ी बारी गया अपनी सिस्टर को मिलने के वास्ते, क्योंकि मैं तो तगड़ा सी 15-16 साल का सी जब सारी चीज़ हुई है। तो मैं ये चीज़ां देखना चाहना अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मेरी ये विशेज़ ने आखिरी विशेज़ ने कि मैं ये देखना चाहना जाके। और दूसरी आखिरी विश मेरी ये है कि जोड़ा गोल्ड मेडल मेरे हाथों गिर गया रोम ओलंपिक दे विच, वो मैं चाहना कोई ना कोई इंडियन उठे अगे वधे, अगे वध के वो गोल्ड मेडल लवे, साड़ा तिरंगा झंडा जाके लहरावे तो साड़ा नैशनल एंथम बजावे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मेरी बेस्ट विशेज केसो मुल्तानी तन बहुत बहुत बधाइयाँ। 6 सितंबर 1960 का दिन और मिल्खा सिंह केवल 0.1 सेकंड चूक गए। जिंदगी भर उन्हें मलाल रहा, मगर संतुष्टि भी रही कि उन्होंने जो रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनाए थे वे 40 वर्ष तक उन्हीं के नाम से रहे। कार्डिफ आर्म्स पार्क में 400 मीटर की दौड़ को जीतने के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उन्हें फोन आया तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा, बोलो क्या इनाम चाहिए। भोले भाले मिल्खा सिंह का एक ही जवाब था, पंडित जी बस पूरे देश में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दो, अवकाश कर दो, ताकि सारे देशवासी इस विजय का जश्न मना सकें। और वही हुआ। पूरे देश में उस दिन इस महान खिलाड़ी को याद किया गया। 11 वर्ष पहले कुछ वर्ष उनके साथ बिताने का मौका मिला, ये कहते हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब। मिल्खा सिंह उन्हें बताते हैं कि जिंदगी में जिन बातों को वह कभी नहीं भुला पाए थे उनमें 13 अगस्त 1947 का वो दिन भी था जब भारत पाक विभाजन की तारीख से पहले ही दंगे फसाद में उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था। तब मिल्खा सिंह की उम्र 18 वर्ष थी। जन्म तिथि 28 नवंबर 1929 और जन्म फैसलाबाद के समीप गोविंदपुरा नामक गांव में हुआ था। जिंदगी का पहला इश्क भी इन्हीं दिनों हुआ था। और जब त्रिखा साहब ने पूछा कि कभी उस माशूका से कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मिल्खा सिंह जी उम्र के उस मोड़ पर भी शर्माते हुए बोले, ओ छड्डो जी, यादों में ही मुलाकातें तो हो ही जाती हैं। वर्ष 1958 में विभाजन के बाद उन्हें एक बार पाकिस्तान से बुलावा आया। अब यादें इतनी कड़वी थी कि मिल्खा सिंह ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। बाद में पंडित नेहरू ने उन्हें विशेष रूप से फोन किया और पाकिस्तान का निमंत्रण न ठुकराने का आग्रह किया। बताया जाता है कि रास्ते भर सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी और उनके हाथों में भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। पाकिस्तान में वहां के जाने माने मशहूर धावक अब्दुल खालिक के साथ दौड़ का आयोजन था। खालिक को उन दिनों एशिया का तूफान भी कहा जाता था। इस इवेंट को मिल्खा बनाम खालिक का नाम दिया गया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। खेल शुरू होने से पहले 4 मौलवी आए और उन्होंने अब्दुल खालिक को रब दा बंदा कहते हुए उसकी जीत के लिए दुआएं पढ़ी। मिल्खा सिंह ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जनाब मैं भी तो रब का बंदा हूँ, मेरे लिए भी तो दुआ कर दो। इस पर मौलवियों ने हंसते हुए कह दिया, हाँ हजूर, क्यों नहीं, अल्लाह आपको भी बुलंदियों तक पहुँचाए।
उस ऐतिहासिक दौड़ को देखने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खां भी वहां मौजूद थे और मिल्खा सिंह ने वह मुकाबला जीत लिया। और सबसे पहली मुबारकबाद गले मिलते हुए स्वयं खालिक ने दी। उसके बाद राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने भाषण में मिल्खा सिंह की भरपूर तारीफ की और उसे फ्लाइंग सिख घोषित किया। उस दौड़ में मिल्खा सिंह ने 21.6 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी की, जबकि खालिक को 21.7 सेकंड लगे थे। चंद्र त्रिखा साहब कहते हैं कि पूरे देश का मीडिया इस महान धावक पर ढेरों बातें कर चुका है, बहुत सारी सामग्रियां छाप चुका है, मगर कुछ बातें हैं जो छूटनी नहीं चाहिए। मसलन मिल्खा सिंह जो जूते पहनकर रोम ओलंपिक में उतरे थे, वे बाद में नीलाम किए गए। पूरे 24 लाख में बिके थे वो जूते। वह राशि एक ट्रस्ट को दे दी गई थी और जूते खरीदने वाले वही ओम प्रकाश मेहरा थे जिन्होंने उन पर बायोपिक बनाई थी। नीलामी के बाद मिल्खा सिंह ने कहा कि वह बोली से संतुष्ट हैं। इन पैसों से दृष्टिहीन बच्चों की मदद होगी। इस नेक काम में उनके परिवार ने भी साथ दिया था। भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए उन्होंने रॉयल्टी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया था। शर्त यही थी कि नोट उसी वर्ष का हो जब वह ऐतिहासिक दौड़ में शामिल हुए थे। मैडम तुसाद म्यूजियम में भी उड़न सिख को जगह मिली। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिल्खा सिंह का भी मोम का पुतला लगा है। जब मिल्खा ने अपने मोम के पुतले को देखा था तो वो दंग रह गए थे। पुतले को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोगों को मेरा पुतला मेरी याद दिलाएगा। पुतला बनाने से पहले कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनकी हजारों तस्वीरें खींची, खासकर जिस तरह से वह जवानी में दौड़ते थे। उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट पर भी बारीकी से गौर किया गया। कपड़ों के माप के लिए विशेष दर्जी बुलाए गए। जब उनका पुतला तैयार हुआ तो मिल्खा सिंह का पूरा परिवार हैरान रह गया था। सबने मैडम तुसाद की टीम को इसके लिए दिल से धन्यवाद किया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते हुए सारे पदक राष्ट्र के नाम कर दिए थे। शुरू में सारे पदक और ट्रॉफियां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखे गए थे, जिन्हें बाद में पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया। त्रिखा साहब कहते हैं कि मैंने फ्लाइंग सिख को एक भेंट में बताया था कि अब उनके जन्म वाले गांव का नाम गोविंदपुरा नहीं, बस्ती बुखारिया रख दिया गया है। उन्हीं के कहने पर अपनी एक यात्रा के दरमियान गांव भी देखा था। मेरे साथ वहां के एक पत्रकार भी थे जो बताते थे कि विभाजन के समय लगभग सारा गांव सिखों का था, मगर जब नफरत की आंधी चली तो कोई सिख परिवार नहीं बचा। हिंसा का शिकार होने वाले मिल्खा सिंह के माँ, बाप, बहनें आदि 14 सदस्य थे। मिल्खा अपने एक साथी साधु सिंह के साथ वहां से छिपते छिपाते फैजलाबाद पहुंचे। वहां उन्हें एक गुरुद्वारे में पनाह मिली और बाद में दिल्ली आए तो पुराने किले वाले शरणार्थी शिविर में एक संबंधी का सहारा मिला। मिल्खा सिंह के बारे में उनकी मासूमियत एवं भोलेपन को लेकर कई लतीफे बने थे, मगर वह शख्स सदा अपनी विनम्रता, शालीनता और सद्य व्यवहार के कारण जाना गया। और हमेशा की तरह ये ताज़ा तरीन आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।